नमस्ते दादाश्री जी। मेरा क्वेश्चन है कि कभी कभी कोई लोग जैसे बुढ़ापे में दे आर ऑन द डेथ बेड और वेजिटेटिव स्टेट में रहते हैं, लाइफ सपोर्ट पे रहते हैं, तो ऐसे वक्त में यूथनेसिया या मर्सी किलिंग क्या ये स्पिरिचुअल क्राइम है या कैसे डिसीजन लेना चाहिए कि क्या करेक्ट है? क्योंकि कभी कभी 4-5 साल भी वेजिटेटिव स्टेट में पेशेंट रहता है और कभी कभी फैमिली अफोर्ड भी नहीं कर सकती कि इतना समय तक वो उनको रखे। वैसे तो क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था, ऐसे समय पे जो आपको प्रैक्टिकली ठीक लगता है वो आप कीजिए। आपको उसमें नहीं जाना है कि धर्म क्या कहता है, क्योंकि धर्म में भी ये कहीं पर भी इसका संदर्भ नहीं है। तो इसलिए क्योंकि आप जिस जगह पे हो वहाँ पर आपको ही पता है कि क्या करना है। तो एज अ फैमिली, एक परिवार के तौर पर आप सब मिलकर वो एक निर्णय ले सकते हैं कि समय जा रहा है, 4 साल, 5 साल, 6 साल हुए हैं, उनके लिए जो कोमा में है, जो बेड पे है, उनके लिए क्या अच्छा होगा कि हम आज ये स्टेप ले लें। तो अगर ऐसे आपके प्रांत में, देश में अगर ये कानून है तो आप कर सकते हो, नहीं है तो आपको कानून के हिसाब से चलना होगा। ये बहुत बेसिक चीज़ है। अगर आपको कानून अलाउ करेगा तो ही करना, अदरवाइज आपको वेट करना होगा। स्पिरिचुअल स्तर पर ये गलत नहीं है। ईश्वर आपको कोई शिक्षा नहीं देंगे, कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई सज़ा नहीं है। जो आपको ठीक लगता है वो आप प्लीज़ कीजिए। नमस्ते दादा, एक फॉलोअप क्वेश्चन था इसी बारे में। आपने जो कहा वो हमें समझ आ रहा है कि हम हमारे तरफ से अगर भाव शुद्ध रहे तो हम वो कार्य कर सकते हैं, पर क्या ऐसे करने से हम उनके कर्म में कुछ बाधा डाल रहे हैं? आर वी स्टॉपिंग देम फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग जो भी उनको इस जीवन में भुगतना था, क्या हम उसे रोक रहे हैं? देखिए, अभी फिर से यही इसका जवाब आता है। उनकी गति कैसी होगी, उनकी आगे की यात्रा कैसी होगी, ये आपको नहीं सोचना है उस वक्त पे। आपको सही क्या लगता है उस वक्त पे परिवार को, वो आपको करना चाहिए। दिल से लगना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। उनकी जो यात्रा है, उनकी यात्रा का ख्याल रखा जाएगा। अगर आप अपने गुरु से कनेक्टेड हैं, आप ईश्वर को मानते हैं, तो पहले प्रार्थना करके फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। हमारा कहना सिर्फ ये है कि आध्यात्मिक स्तर पर ये गलत नहीं है। कानून के हिसाब से आपको चलना होता है। जिस भी देश में आप हैं, उसके हिसाब से आप चलिए। पर आप ऐसे मत देखिए कि मेरे वजह से उनके जो भी कार्मिक अनुभव है, उसमें मैं हस्तक्षेप कर रही हूँ या मैं कुछ रुकावट न पैदा कर रही हूँ। आप ऐसे मत देखिए। जो ठीक लगे वो कर दीजिए।